साल 1990 तक दुबई कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ दूर दूर तक हर तरफ रेगिस्तान थे, रेत के पहाड़ थे और यहाँ के लोगों के पास खुद का पीने का पानी तक नहीं था। लेकिन यही दुबई आज कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ कोई भी शख्स जाना पसंद नहीं करता था। दुनिया की बड़ी से बड़ी और आलीशान बिल्डिंग, समुद्र में मौजूद शहरों, इंसानों के जरिए बनाए गए आइलैंड्स और हर किस्म की लग्जरी से भरपूर इसी दुबई में आज पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। 40 साल पहले तक दुबई में सिर्फ रेगिस्तान मौजूद थे, लेकिन यहाँ से मिलने वाले ऑयल ने दुबई की किस्मत ही बदल डाली। लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई को ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रखा, बल्कि दुबई का एक ऐसा नक्शा बनाया जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इवन दुबई की इकोनॉमी का सिर्फ 5% हिस्सा ऑयल पर डिपेंडेंट है और बाकी 95% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेड पर डिपेंड करता है। और आज दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड हब बन चुका है। 1990 में दुबई में सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, लेकिन आज दुबई में 1000 से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स है। इसकी दुबई से लेकर बुर्ज अल अरब तक, डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा समेत दुबई में ऐसे कई बेशुमार प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में आज हर कोई जानता है। लेकिन दुबई के कुछ ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता और जिनके कंप्लीट होने के बाद दुबई की शोहरत और कामयाबी हजारों गुना बढ़ जाएगी। आज की इस वीडियो में हम दुबई के कुछ ऐसे ही फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके पूरा हो जाने के बाद दुबई की चमक दमक और भी बढ़ जाएगी। नंबर 1, अलादीन सिटी। दुबई ट्रिक टावर पर 4000 एकड़ पर बनने वाली ये है दुबई अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंदबाद की स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनाया जा रहा है, जिसमें सारी बिल्डिंग्स देखने में अलादीन के चिराग जैसी हैं। हर बिल्डिंग एक दूसरे से एक टनल के जरिए जुड़ी होगी। अलादीन सिटी में होटल्स, शॉप्स, ऑफिसेज और फ्लैट्स तो होंगे ही, इसके साथ ही इसमें 1000 के आसपास गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। ये प्रोजेक्ट दुबई सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस पर करीब 1200 अरब रुपए का खर्च होगा। नंबर 2, जुमायरा बे आइलैंड। दुबई में ऑलरेडी पाम जुमायरा के नाम से मैन मेड आइलैंड मौजूद है। ये आइलैंड समुद्र में बनाया गया था, जिसकी शेप एक खजूर के पेड़ जैसी थी, जो कि 2007 में लोगों के लिए खोला भी जा चुका है। ये आइलैंड समुद्र में रेत और पत्थर डालकर बनाया गया था, जिसमें लगभग 900 से 1000 अरब रुपये तक का खर्चा हुआ था। ये आइलैंड इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। इस आइलैंड की सक्सेस को देखकर दुबई के शेख एक और आइलैंड बनवाने जा रहे हैं, जिसे जुमायरा बे आइलैंड के नाम दिया गया है। इस आइलैंड की शेप सी हॉर्स से इंस्पायर्ड है। इस आइलैंड का काफी हिस्सा कंप्लीट कर लिया गया है, जहां लग्जरी होटल्स, अपार्टमेंट और यार्ड क्लब के साथ साथ दुनिया की हर सुविधा मौजूद होगी। नंबर 3, डायनामिक टावर। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने के बाद दुबई अब एक ऐसी बिल्डिंग बनाने जा रहा है जो हर वक्त रोटेट करती रहेगी। बेशक ये टावर हाइट में बुर्ज खलीफा से छोटा है, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज भी है जो दुनिया के किसी भी बिल्डिंग में नहीं है। इस टावर में टोटल 80 फ्लोर्स रखे गए हैं, जो कोई आम फ्लोर्स नहीं होंगे, बल्कि ये हर वक्त गोल घूमते रहेंगे, जो दूर से देखने पर एक अलग ही नज़ारा पेश करेंगे। इस टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर्स की रोटेशन भी कंट्रोल कर सकेंगे। फ्लोर्स को रोटेट करके अपनी मर्जी के नज़ारे आराम से देखे जा सकेंगे। इस डायनेमिक टावर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी वो आज से पहले किसी भी बिल्डिंग में इस्तेमाल नहीं हुई है। इस टावर के हर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं, बल्कि फैक्ट्री में अलग से की जाएगी और बाद में इन्हें ट्रांसपोर्ट करके साइट तक पहुंचाया जाएगा, जहां एक एक करके सभी फ्लोर्स रखकर बिल्डिंग्स को कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 1.2 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का खर्चा होगा, जो करीब 90 अरब रुपयों के आसपास होता है। नंबर 4, दुबई क्लिक टावर। दुबई ने 2010 में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जिसकी हाइट 828 मीटर है। जिसके बाद सऊदी अरब ने दुबई के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के इरादे से जद्दा टावर के नाम से अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी हाइट 1 किलोमीटर बताई जा रही है, जो बुर्ज खलीफा से भी 172 मीटर ज्यादा है। लेकिन दुबई ने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए दुबई क्लिक टावर के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसे बनाने में 75 अरब रुपयों का खर्चा होगा। दुबई क्लिक टावर के बिल्डर इमार प्रॉपर्टीज ने अभी तक इसकी टोटल हाइट रिवील नहीं की है, लेकिन इनका प्लान यही है कि इनको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है। आने वाले कुछ सालों में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा नहीं, बल्कि दुबई क्लिक टावर होगा। नंबर 5, हाइपर लूप।
ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल कम वक्त में एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। ये एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है जिसमें छोटी छोटी कैप्सूल्स मौजूद होगी। ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी से काम करेगी, यानी इसमें किसी भी किस्म के फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा। हाइपरलूप में चलने वाली कैप्सूल 1123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकेंगी, जो एरोप्लेन्स की स्पीड से भी ज़्यादा है। लेकिन इसमें बैठे लोगों को किसी भी किस्म का शोर सुनाई नहीं देगा। इन कैप्सूल में एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हर चीज मौजूद होगी। ये हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी तक बनाया जाएगा, जो 1 घंटे का सफर महज 12 मिनटों में बदल देगा। इस हाइपरलूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के करीब बनाया जाएगा और अबू धाबी में इसका स्टेशन इतिहाद टावर के आसपास बनाया जाएगा। इसे बनाने में टोटल 320 अरब रुपयों का खर्चा होगा। 2020 में इस हाइपरलूप का एक सक्सेसफुल टेस्ट भी किया जा चुका है। अबू धाबी के साथ साथ ये हाइपरलूप समुद्र के अंदर से होता हुआ इंडिया के शहर मुंबई तक भी बनाया जाएगा, जो इंडिया से दुबई तक के सफर को केवल 2 घंटों में बदल देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को 2028 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इन सबके अलावा दुबई में और भी कई तरह के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जिनमें अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। ये एयरपोर्ट दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जो 56 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला होगा। इस एयरपोर्ट में हर साल 225 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकेंगे, जिसे बनाने में $33 बिलियन का खर्च होगा। इसके अलावा दुबई में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा, जो दुबई और रशिया की एक कंपनी जेम्स ग्रुप मिलकर बना रहे हैं। ये फूड कोर्ट 70,000 स्क्वायर फीट के एरिया पर बनाया जाएगा, जहां 4,000 के करीब सीट्स हैं और 53 से ज़्यादा फूड आउटलेट्स मौजूद होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।